हेलो नमस्कार एंड वेलकम टू द इंजीनियर बंदा। आज हम बहुत सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करने वाले हैं। देखिए, अभी रिसेंटली एक न्यूज आई ना कि पाकिस्तान में जो टेरर अटैक है लास्ट क्वार्टर में वो 43% इंक्रीज हो गई है। और इसके पीछे एक प्राइमरीली जो रीजन है ना, वो वहाँ की जो आर्मी है, आर्मी का कंट्रोल है पूरे कंट्री पे। और आपको पता है कि बैक इन 2013 में जब वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ बने और उनको जेल में डाल दिया गया, तो उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करी अपने सियासत को और जो भी वहाँ पे डिसीजन मेकिंग था। बट उसको इंटरप्ट करने के लिए ना पाकिस्तान की आर्मी ने सारी कोशिशें करी। इसी दौरान जब आपको याद होगा कि जब भारत के प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पे गए और क्या नाम है कि वहाँ पे लाहौर में जाकर के उन्होंने नवाज शरीफ से मुलाकात करी, तो उस समय ही एक चीज़ क्लियर हो गई थी कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस है मे बी वो थोड़ी फ्यूचर में सुधर सकते हैं। तो इसको लेकर के एक काफ़ी क्यूरियसिटी थी और सेना कभी भी नहीं चाहती थी कि दोनों देशों के बीच में जो रिलेशंस वो स्टेबलाइज्ड हो। तो इसीलिए उन्होंने एक अभी आपने लबैक नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन हमेशा जो न्यूज़ में रह रहा है उसको सुना होगा। तो देखिए, इस जो खालिद रिजवी करके एक व्यक्ति था जो अभी तो उसकी डेथ हो गई है ना। उसको लबैक करके एक इन्होंने जो बरेलवी जमात है, ऐसे आइडियली एक चीज़ आप देखोगे ना, जो भी यहाँ पे टेरर अटैक्स वगैरह होते हैं, जो देवबंदी लोग होते हैं वही लोग ये टेरर अटैक वगैरह लॉन्च करते हैं पूरी दुनिया में, खास करके इंडिया और पाकिस्तान में। बट ये जो बरेलवी लोग थे ये इन सब चीज़ों में बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होते थे, जैसे पॉलिटिक्स वगैरह हो गया या जो टेरर अटैक वगैरह हो गया, इन सब चीज़ों में नहीं होते थे। बट आर्मी ने इन लोगों को नर्चर करा और ऐसे जगहों पे उल्टी सीधी बातें पढ़ा करके अपने काम के लिए उन्होंने लोगों को मरवाना शुरू करा। अब ये चीज़ मैं इसलिए आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड इसलिए बता रहा था क्योंकि अभी जो रिसेंटली अटैक हुआ है ना काबुल पे, जो पाकिस्तान ने अटैक्स लॉन्च करे हैं वो समझ में आया आपको। तो उससे पहले मैं एक वीडियो जो है आपको दिखाना चाहता हूँ, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये वाली वीडियो देखिए। ये पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ हैं, सॉरी। और उन्होंने वार्न किया था अफगानिस्तान को कि हम एनफ इज एनफ, और हम अब जो भी अटैक्स वगैरह होंगे उसके अगेंस्ट में रिटेलिएट करेंगे। देखिए, कुछ टाइम पहले टीटीपी के लोगों ने जो पाकिस्तान की आर्मी है उसके ऊपर अटैक कर दिया था और लगभग दर्जन भर, लगभग 12 जो वहाँ के जो डिफेंस पर्सनल्स हैं उनको मार दिया था। तो इसके बाद ये वाला इनका बयान काफ़ी वायरल हुआ है। ये वाला वीडियो देखिए। या किसी पनाहगाह से 4 या 5 या 10 या 15 आदमी निकल के हमारे किसी फौजी काफिले के ऊपर जो है हमला करते हैं, उसका जवाब जो है हो सकता है सबको सब साथ कोलेटरल डैमेज भी हो, उसको सबको सब भुगतना पड़ेगा। जहां पे उनकी पनाहगाहें होंगी उनको भी भुगतना पड़ेगा, और जो लोग उनको पनाहगाह देते हैं उनको भी भुगतना पड़ेगा। अनफ इज इनफ। ये अब जो हमारे सब्र का पैमाना जो है पाकिस्तान की हुकूमत का, पाकिस्तान की अफवाज का जो है लबरेज हो चुका है। हम अपनी अफवाज के साथ इस मसले पे खड़े हैं और 100% जो है हम मकरूज हैं उनके। एहसान किया उन्होंने इस मुल्क पे हुए, इस मुल्क की हिफाजत करके, हमारी इज्जत में इजाफा करके, हमारी बैनुल अक़वामी जो स्टैंडिंग है उसमें इजाफा करके। और तो इस वाली चीज़ में एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो गई ना कि क्या नाम है कि जो वहाँ के डिफेंस, वहाँ के जो भी मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, तो इन्होंने सीधे सीधे देखिए, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने सीधे सीधे बूट पॉलिशिंग करी है आर्मी की वहाँ की। क्योंकि देखिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है वहाँ की आर्मी करती है और उन्हीं के जो एक तरीके से जो बयान है उन्हीं को बार बार प्रोपोगेट करती है। तो कायदे से जो डिसीजन मेकिंग में इनका हाथ होना चाहिए था, बट एक पपेट है। तो अभी देखिए, जो पाकिस्तान का एक स्ट्राइक हुआ काबुल पे, और आपको पता है कि एयरबेस पे भी मैं दिखा देता हूँ, बगराम वाला एयरबेस, जो बगराम एयरफील्ड है ना, इसको लेकर के काफ़ी कंट्रोवर्सीज भी है और बहुत सारे आर्टिकल्स भी पब्लिश हुए हैं कि देखिए यूएसए जो है एक बार फिर, डोनाल्ड ट्रम्प जो दोबारा पावर में आया तो सेकेंड टर्म में, उसकी कोशिश है कि वो बगराम एयरफील्ड पे एक तरह से कंट्रोल लेकर के आए। और इससे पहले जब यहाँ का और मजे की बात ये है ना कि जो रीजनल पावर्स हैं, जितने भी रीजनल पावर्स इंक्लूडिंग इंडिया या रसिया, चाइना हो गया, या फिर ईरान, पाकिस्तान इंक्लूडिंग बांग्लादेश, एक कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूएसए आकर के बगराम वाले एयरफील्ड पे आकर के बैठे।
तो ये चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है, क्योंकि देखिए रसिया के लिए भी एक टिपिकल चीज़ हो जाएगी, क्योंकि कोई भी नहीं चाहता है कि उसकी जो एनिमी हो उसके आसपास आकर के बैठ जाए। तो इंक्लूडिंग तालिबान और जो भी रीजनल पावर्स हैं यहाँ पे, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि यूएसए का इंटरफेरेंस हो यहाँ पे। थोड़ी सी चीज़ें मैं और पीछे लेकर के चलता हूँ। देखिए हमारे देश के आर्मी चीफ राजनाथ सिंह ने और सबने बोला कि वी विल चेंज द जियोग्राफी। अगर अगली बार पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो इस बार उसकी जियोग्राफी जो है, उसका जो एक आइडेंटिटी है, उसको चेंज करने का टाइम आ गया है। देखिए अभी आपको पता है ना कि अभी कल ही जो है अफगानिस्तान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं वो इंडिया में है, और पहली बार तालिबान का कोई मिनिस्टर भारत में आया है। और भारत ने ना अपने जो जो भी मिशंस वगैरह हैं उसको शुरू करा है। बहुत सारे ह्यूमन एड वगैरह हो गया, या जो भी मेडिसिन वगैरह को लेकर के बहुत सारी चीज़ें उन्होंने पब्लिश करी। अपना एम्बेसी जो है एक तरीके से उसको शुरू कर दिया फिर से। तो ये सारी चीज़ें तो ऑन द टेबल या ऑन द रिकॉर्ड रही, बट उसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी। इसको लेकर के पाकिस्तान कहीं न कहीं बौखलाया हुआ था, और ये चीज़ उसी समय से एक तरीके से ज़ाहिर हो गई थी कि भाई ये कुछ ना कुछ अटैक करने वाले हैं। बट देखिए जब भी आप देखोगे, जब वहाँ के अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान जो हैं मुत्तकी, जो इंडिया में है, तो जब उनसे पूछा गया कि ये अटैक वगैरह हुए हैं करके क्या कहना है, तो उन्होंने साफ-साफ मना कर दिया कि कोई बड़ा अटैक नहीं हुआ है। अगर ऐसी कोई बड़ी अटैक होती तो ज़रूर यहाँ पे मीटिंग्स नहीं कर रहे होते, और मे बी काबुल वो वापस चले गए होते। बट वेल एक बार फिर देखिए मैं जैसे डोनाल्ड ट्रंप का डिस्कशन कर रहा था कि ट्रंप और यहाँ आसिम मुनीर जो पाकिस्तान का फील्ड मार्शल है, उन दोनों की मीटिंग हुई, तो इसमें ये सारी चीज़ें डिस्कस हुई होंगी, क्योंकि रेयर अर्थ मेटल्स लूट करके बलूचिस्तान से वो वापस कंटेनर से भर के शिप भी कर दिया उसने यूएसए के लिए। और इसके अलावा उसके एवज में मे भी हो सकता है कुछ डिफेंस डील हुआ हो इनके बीच में, कि हम एक बार फिर आपके साथ जो रिलेशंस है उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं। देखिए एक चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है कि हमारा नेवर कुछ टाइम बाद ही ना, अब आते हैं जैसे हमारे जो जयशंकर साहब हैं, उनकी मीटिंग जब हुई आमिर खान मुत्तकी से, तो एक चीज़ दिमाग में है कि भाई कुछ टाइम बाद जैसे ही पीओके हम वापस ले लेंगे, तो उसके बाद जो अफ़गान की टेरिटरी होगी, वो डायरेक्ट हमारी बाउंड्री शेयर कर रही होगी, राइट? सीधे हमारा एक्सेस होगा अफ़गानिस्तान के साथ, और उस टाइम पे हम कैसा एक अफ़गानिस्तान देखना चाहते हैं, राइट? कि उस समय पे हमारे पास अफ़गानिस्तान स्टेबल है, या वहाँ पे कोई काउंटर टेररिज़्म वाली एक्टिविटीज़ और ये सारी चीज़ें ना हो रही हों। तो इस चीज़ को लेकर के भारत कंसर्न रहेगा। और एक चीज़ जो भारत की लॉन्ग टर्म डिप्लोमेसी भी रही है ना, बहुत ही कारगर हुई है। जैसे हम लंबे टाइम से एक एक चीज़ के ऊपर भारत हमेशा से टिका रहा है कि कहीं न कहीं पीपल टू पीपल जो टाइज़ हैं, या जो बायलैटरल रिलेशंस हैं, वो एक तरीके से बढ़े। देखिए जैसे हमारी जो क्रिकेटिंग नेशन है ए एशिया में, तो अफ़गानिस्तान में के प्लेयर्स को नर्चर करना या उनको बढ़ावा देना, उसमें बीसीसीआई का योगदान हो, या एक तरीके से डैम बनाना, इलेक्ट्रिसिटी, पार्लियामेंट से लेकर के सारी चीज़ों में भारत ने जैसे रिसेंट पिछले 15-20 सालों में या उससे पहले भी लॉन्ग टर्म में जो डिप्लोमेसी दिखाई है ना, वो काफ़ी कारगर है। और एक तरीके से अफ़गानिस्तान भी जो है फ्रेंडली रिलेशंस इंडिया के साथ एन्जॉय कर रहा है। तो एक चीज़ फिर मैं इसी पे आता हूँ कि देखिए कहीं न कहीं जो वहाँ पे पाकिस्तान के ऊपर एक प्रेशर है कि वो इज़राइल को रिकॉग्नाइज़ कर दे, राइट? और दूसरे तरीके से पाकिस्तान के ऊपर एक चीज़ और है कि वो ईरान के साथ जो वहाँ पे वहाँ के लोग हैं, या वहाँ पे हमास वगैरह है, तो वहाँ के जो लोग हैं ना, वो हमेशा कंट्रोवर्सीज़ वगैरह खड़े करते रहते हैं। जैसे रिसेंटली लद्दाख ने अटैक करा, और आपको पता है कि पाकिस्तान में भी इंटरनेट वगैरह शट डाउन है, रिसेंटली बहुत रिपोर्ट्स वगैरह आई हैं। तो कहीं न कहीं एक तरीके से पाकिस्तान इन सारी सिचुएशंस में एक तरीके से फँसा हुआ है, और इंडिया अपने मसल्स को फ्लेक्स कर रहा है। अब इंडिया दिखा रहा है कि कैसे अगर आप हमारे मैटर्स में इंटरफेयर करोगे तो आपको प्राइस चुकानी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि आप हर बार उल्टी-सीधी उलूल-जुलूल चीज़ें करोगे और आप बच के निकल जाओगे। देखो, एक चीज़ जो हमारी ऑपरेशन सिंदूर जो है ना, अभी भी वो पॉज़ पे है, और वो ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि ये इंडिया का ऑफ़िशियल स्टैंड है, राइट? और रिसेंटली जो जो भी स्टेटमेंट्स आई हैं, एयर मार्शल हो या इंडिया के जो भी
ये जे चीफ ऑफ स्टाफ यानी आर्मी आर्मी के जो चीफ हैं उनकी जो भी एक तरीके से स्टेटमेंट्स वगैरह आई है ना। और एक चीज़ आप हमेशा देखोगे कि अगर कोई बहुत ही सीनियर मोस्ट लोग एक चीज़ बार बार बोलने लगे तो ये समझ लेना चाहिए कि कुछ टाइम पे कुछ चीज़ जो है बड़ी से बड़ी होने वाली है। तो ये सारी अपडेट्स थी। और आपको पता है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च होता है, काइंड ऑफ जो पॉज है एक बार फिर अगर शुरू होता है, तो इस बार हम चाहेंगे कि पीओके हमारे अंडर में हो और हमारी जो डायरेक्ट बाउंड्री है वो अफगानिस्तान के साथ लगे, और इसमें अफगानिस्तान एक बहुत क्रिटिकल रोल प्ले करने वाला है। तो इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं थी जो भी अटैक्स वगैरह हुए हैं। और इस पे जो भी रिसेंट अपडेट्स वगैरह आएंगी मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, एंड एट द एंड आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, प्लीज़ please subscribe and share this video, please add some comments, क्योंकि अगर कमेंट वगैरह ऐड करते हो ना तो टू बी ऑनेस्ट मेरी रीच थोड़ी बढ़ जाती है। बस यही है, क्योंकि अभी मेरे जो सब्सक्राइबर वगैरह है ना काफ़ी कम है। बट मैं थोड़ी कोशिश कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा और भी अपडेटेड और ज़्यादा रिसर्च के साथ वीडियोस बनाता रहूँ, सो दैट आपके पास करेक्ट इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। तो एट द एंड अगर आप सब्सक्राइब कर दोगे तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी। थैंक्स।